वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो ये है वोकैब सीरीज का पार्ट 7। तो आज का वीडियो मिला के 7 पार्ट हो जाएंगे इस सीरीज के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द ही कल या परसों तक इसके ऊपर एक टेस्ट बनाने की, सो दैट आपको पता लग सके कि आपको कितना याद हुए हैं वर्ड। तब तक आपको क्या कर लेना है, उन सारी वीडियोस को दोबारा रिवाइज कर लेना है, दोबारा देख लेना है अच्छे से, सो दैट वो वर्ड आपके रिवाइज हो जाएं और आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। रिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही एकमात्र उपाय है किसी भी टेस्ट को क्लियर करने का, उसमें अच्छा परफॉर्म करने का। तो इस ना केवल कि जो मैं टेस्ट मैं लेने वाला हूं, बल्कि आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिवीजन करते रहिए, छोड़िए मत। वो कैब तो ऐसी चीज है, आप रिवीजन करते रहोगे तो अच्छे याद रहेगा, यूज करते रहोगे चीजों को तो याद रहेगी, वरना फिर वहीं पे आ जाओगे। तो इसलिए जरूरत है इसको बार बार रिपीट करने की, चीजों को, वीडियोस को रिपीट करके देखना ही पड़ेगा आपको अच्छे से, या फिर आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए इस चीज इन सब चीजों के। राइट। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला वर्ड है प्लंज। प्लंज मतलब कोई जल्दी, कोई तेजी से कुछ करना, कोई फोर्स लगानी तेजी से, या कोई डुबकी लगानी। ठीक है, तो मतलब डाइविंग हो सकता है, कोई फोर्स कर लगाना, कोई जंप लगाना, कोई पुश करना किसी चीज को। लेकिन वो सारा चीज एक क्विकली होने चाहिए, फटाफट होने चाहिए, जल्दी जल्दी तेजी से। राइट। तो इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? समानार्थक शब्द कौन से होंगे? हमने क्या कहा? डुबकी मतलब कि डाइविंग, डाइव हो जाएगा, रैम हो जाएगा, शोव हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। राइट। इन सब का मीनिंग भी क्या है कि कोई जल्दी से कुछ पुश करना, जंप करना या डाइव करना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके एंटोनियम की तरफ, विपरीतार्थक शब्द। अब आप देखिए सिनोनियम और एंटोनियम में बहुत डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स चल रहे हैं एंटोनियम। यहाँ पे इंक्रीज और ग्रो लिखा है मैंने एंटोनियम में, तो ये कैसे होंगे भाई इसके एंटोनियम? देखिए, आप कोई भी चीज पे अगर फोर्स लगा रहे हो, चाहे वो क्विकली हो चाहे जैसे मर्जी हो, तो इससे आप करना क्या चाहते हो? उसका प्रभाव कम करना चाहते हो, या उसको पीछे धकेलना चाहते हो, या उसकी प्रोग्रेस को बंद करना चाह रहे हो, उसकी ग्रोथ को बंद करना चाह रहे हो। तो इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं कि उसको इंक्रीज कर दो, उसको ग्रो कर दो। राइट। तो एंटोनियम ये यूज किए जा सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि एंटोनियम और सिनोनियम डिपेंड करेंगे कि उस वर्ड को उस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। तो एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं एक वर्ड के। ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ सिनोनियम और एंटोनियम में कुछ ऐसे वर्ड्स दूं आपको जिनसे आप उनके दूसरे मीनिंग भी समझ पाओ। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ही एक एग्जांपल थी। वर्ड इजी था लेकिन उसके एंटोनियम बहुत आसान नहीं थे, आउट ऑफ थोड़ा सोचना पड़ रहा था उसके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा मिराज। मिराज मतलब मृग तृष्णा, ऐसी चीज दिखना जो सच में है नहीं, एक्चुअल में रियलिटी में वो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा है। ठीक है। तो इसके सिनोनियम जो समानार्थक शब्द है वो कौन कौन से हो सकते हैं? काइमेरा हो सकता है, डेल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, फैंटाजम हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो इसके मिराज के सिनोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। इन सब का भी मीनिंग क्या है कि ऐसी चीज का लगना या दिखना या सोच दिमाग में ऐसे विचार हैं जो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है। तो आगे इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द, इसके उल्टा होगा। अब एक ऐसी चीज है जो नहीं है लेकिन दिख रही है, लेकिन एक ऐसी चीज भी तो होगी जो सच में है। मतलब कि एक है कि मिराज है, मतलब हेलुसिनेशन हो रही है आपको। एक है कि रियलिटी है, वो फैक्ट है, वो कि है वो चीज सच में, तो वो एंटोनियम के रूप में यूज की जा सकती है। राइट। अगला वर्ड कौन सा होगा हमारा? अगला वर्ड होगा रेंडर। रेंडर का मतलब क्या है कि एक प्रस्तुत करना, कुछ सौंप देना किसी को, मतलब प्रोवाइड कर देना, गिव अप कर देना, या कोई वर्डिक्ट दे देनी। तो ये क्या कहलाएगा? रेंडर कहलाएगा। ठीक है। रेंडरिंग द कोर्ट इज रेंडरिंग हिज स्टेटमेंट, तो वर्डिक्ट दे रही है। राइट। तो ऐसे सिनोनियम, इस वर्ड के सिनोनियम क्या हो जाएंगे? समानार्थक शब्द क्या हो जाएंगे फिर? रिलिंक्विश करना, प्रोफर करना, प्रोक्लेम करना, प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम समानार्थक के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अब इसके विपरीतार्थक एंटोनिम कौन कौन से होंगे? कंसील करना, कंफ्यूज कर देना। देखो, एक तो है प्रस्तुत कर देना, आपने सामने रख दिया, एक है कंसील, छुपा लिया उसको। ठीक है। एक एक है कि क्लियर है चीज, उसको वर्डिक्ट दे दिया आपने, क्लियर कर दिया उसको सबके सामने। दूसरा क्या है कि नहीं, कंफ्यूज कर रहे हो आप चीजों को लेके उसको। देखो, प्रॉपर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को सबके सामने एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। किसी के सामने उसको रख देना, प्रॉपर मीनिंग इजिली होता है। आई थिंक प्रॉपर ऐसा वर्ड था जो आपको नहीं समझ लग रहा है इजिली। ठीक है।
प्रोक्लेम और रिलिंक्विश ऐसे ही होते हैं कि ऑफिशियली कुछ अनाउंस कर देना, ठीक है, तो उस फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता लगे कि हमने ये वोकैब सीरीज के 7 पार्ट कवर कर लिए हैं और जल्दी ही इसका टेस्ट होने वाला है, सो दैट वो भी टेस्ट में पार्ट ले पाए और इसको अच्छे से कवर कर पाए। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एब। एब मतलब अवनीति, ज्वार भाटा वाला जो भाटा होता है ना, वो वाला भाटा, ठीक है। तो अवनीति क्या होता है, डिमिनिश किसी चीज को कम कर देना, ठीक है। ज्वार भाटा में भी क्या होता है, एक बार ऊपर जाती है टाइड और एक बार नीचे आती है ना, तो टाइड वो वाली भाटा है, ये कम होना, नीचे भाटा मतलब नीचे आना, ठीक है, डिमिनिश करना, तो मतलब सेम है, अलग अलग फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो टाइड की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है एब को। तो एब के अब सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक तो डिमिनिश करना, कम कर देना, एक है वेन, वेन मतलब कम कर देना, इसका मतलब ड्विंडल, रिसीड, इन सब का मतलब क्या है, कम कर देना, जहां टाइड की फॉर्म में यूज कर हो सकते हैं ये सारे, ठीक है। अब एंटोनियम, एक क्या चीज है, कम करना, दूसरा क्या होगा, ज्यादा करना। एंटोनियम क्या होगा, इंटेंसिफाई, बढ़ा देना, ग्रो कर देना, इंक्रीज कर देना। अब अगला वर्ड हमारा क्या होगा, अगला वर्ड है हमारा इल्क। इल्क मतलब कोई प्रकार, मतलब किसी तरह की कोई चीज के बारे में बात करें, कोई समथिंग, टाइप ऑफ समथिंग, सॉर्ट ऑफ समथिंग, तो मैंने सिनोनिम कुछ तो बोल भी दिए। अब ये वर्ड इल्क ना बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए मैंने रखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके सिनोनिम क्या है भाई, टाइप है, सॉर्ट है, क्लास है, कैटेगरी है, रेस है। रेस मतलब किस तरह का है वो, किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसको रेस एंड रिलीजन हम बोलते हैं ना, उस फॉर्म में रेस एंड रिलीजन, राइट। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द। अब एक क्या प्रकार, मतलब कि बहुत सारी चीजों के अलग अलग प्रकार हैं, तो वो एक पूरा क्लब हो गया एक जगह से। और एक है इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक चीज की बात कर रहे हैं, तो उससे उल्टा हो जाएगा, राइट। तो ये एंटोनियम के रूप में यूज किए जा सकते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब किस चीज का टाइम है, क्वेश्चन का टाइम है आपके। अब आज के क्वेश्चंस क्या है, आपको बताना है स्टिंट का क्या एंटोनियम है, विपरीतार्थक शब्द बताना है स्टिंट का, और दूसरा क्या है, मर्सी का सेनोनियम बताना है, मर्सी का सेनोनियम समानार्थक शब्द बताना है। तो आपको टाइप करना है क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आपको समझ लग भी रहे हैं या नहीं। और जल्दी ही टेस्ट लेके आऊंगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो का कहा, कल या परसों तक वो टेस्ट बना के आप वीडियो के फॉर्म में ही डाल दूंगा। तब तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अपनी ये वीडियो को सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, इस बात को हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to like the video. Thank you so much.